हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत अभिनेता की जिनकी एक्टिंग ने हिंदी सिनेमा में खास जगह बनाई है। एक बेमिसाल अभिनेता जिनकी धीमी ठहरी हुई संवाद अदायगी और दिल को छू लेने वाली भूमिकाओं ने लाखों दिलों पर राज किया है। लेकिन यह अभिनेता एक अंधविश्वास के चलते कभी शादी नहीं कर पाए और इस अभिनेता ने कई बार अपना घर खरीदने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे और न चाहते हुए भी किराए के घर में ही बिता दी अपनी सारी जिंदगी। दोस्तों, यह अभिनेता कोई और नहीं बल्कि संजीव कुमार थे, जिनका असली नाम था हरिहर जरीवाला, जो बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में शामिल है, जिनकी अदायगी आज भी हैरान कर देती है। उन्होंने बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड जैसे तमाम प्रतिष्ठित अवार्ड भी जीते हैं। संजीव कुमार ने अपने अभिनय का सफर थिएटर से शुरू किया था और संजीव कुमार की पहली फिल्म थी हम हिंदुस्तानी। एक्टिंग के शौक के कारण संजीव कुमार इप्टा से जुड़ गए थे, फिर इंडियन नेशनल थिएटर से जुड़ गए और साल 1960 में उन्होंने फिल्म हिंदुस्तानी से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। लेकिन इस फिल्म से संजीव कुमार को कोई खासा प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। इसके बाद राजा और रंग फिल्म से संजीव कुमार अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। लेकिन फिल्म शोले में ठाकुर के किरदार ने संजीव कुमार की एक्टिंग को अमर बना दिया। वहीं संजीव कुमार ने फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में मियां सज्जाद के किरदार को निभाकर भी उसे अमर बना दिया था। संजीव कुमार ने रोमांटिक, हास्य, गंभीर और हर तरह के रोल को पर्दे पर निभाया है। दोस्तों, संजीव कुमार एक ऐसे अभिनेता थे जो लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी कभी अपना खुद का घर नहीं खरीद पाए। जबकि संजीव कुमार ने कई बार अपना खुद का घर खरीदने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार नाकामयाब रहे। कहते हैं संजीव कुमार को एक बार एक घर पसंद आ गया था और घर के मालिक ने घर की कीमत 50,000 रुपए बताई। लेकिन जब संजीव कुमार वह घर खरीदने के लिए 50,000 रुपए मालिक के पास लेकर पहुंचे तो उन्होंने घर की कीमत 70,000 रुपए बता दी और कहा कि अब आपको मकान की कीमत 50,000 की जगह 70,000 रुपए देनी होगी। और कहा जाता है जब संजीव कुमार 70,000 रुपए लेकर मकान मालिक के पास पहुंचे तो मकान मालिक ने एक बार फिर से अपने मकान की कीमत बढ़ा दी और इस बार यह कीमत थी 1 लाख रुपये। और जब संजीव कुमार को मकान मालिक के बार बार कीमत बढ़ाने की बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने यह मकान खरीदने से ही इनकार कर दिया। लेकिन फिर कहा जाता है इसके बाद संजीव कुमार को एक घर और पसंद आ गया था जो कि जुहू में था और इस बार संजीव कुमार ने यह घर खरीद भी लिया था। लेकिन घर खरीदने के बाद उन्हें पता चला कि इस घर पर कानूनी कार्रवाई चल रही है जो कि मकान बेचते समय उनसे छिपाई गई थी और जब उन्हें इस बात की खबर मिली तो उन्होंने इस घर को भी छोड़ दिया और इस सब के बाद संजीव कुमार कभी अपने लिए कोई घर नहीं खरीद पाए और न चाहते हुए भी वह पूरी जिंदगी किराए के मकान में ही रहे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं आखिर क्यों संजीव कुमार ताउम्र कंवारे रहे, उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की। दोस्तों, कहा जाता है एक बार संजीव कुमार का दिल अभिनेत्री न्यूटन पर आ गया था और एक मैगजीन ने न्यूटन और संजीव कुमार के अफेयर की खबरें छाप दी थी और न्यूटन को लगा कि इन सब खबरों के पीछे संजीव कुमार का ही हाथ है, इसलिए उन्होंने गुस्से में संजीव कुमार को जोरदार तमाचा जड़ दिया था। और कहा जाता है संजीव कुमार हेमा मालिनी को बहुत पसंद करते थे और वह हेमा मालिनी का रिश्ता लेकर उनकी मां के पास भी पहुंच गए थे और संजीव कुमार की मां चाहती थी कि हेमा मालिनी शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी, जबकि यह बात हेमा मालिनी और उसकी मां को मंजूर नहीं थी, इसलिए यह रिश्ता होने से पहले ही टूट गया और हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी कर ली। और इसके बाद संजीव कुमार का दिल सुलक्षणा पंडित पर आया, लेकिन चाहते हुए भी उन्होंने शादी नहीं की, जिसका कारण बताया जाता है संजीव कुमार के मन में बैठा हुआ डर। कहा जाता है संजीव कुमार ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब उनकी उम्र 10 साल की हुई तो उनके पिता की मौत हो गई थी और जब उनके पिता 10 साल के थे तब उनके दादा की भी मौत हो गई थी। और कहा जाता है इस बात को लेकर संजीव कुमार इस तरह अंधविश्वासी हो गए थे कि उन्हें लगता था अगर वह शादी करेंगे तो और जब उनके बच्चे 10 साल के होंगे तो वह भी मर जाएंगे। और कहा जाता है इसी अंधविश्वास के चलते कभी संजीव कुमार ने शादी नहीं की। संजीव कुमार फिल्मों में सभी तरह के किरदार निभाया करते थे और जब एक बार उनसे बूढ़े का किरदार निभाए जाने पर पूछा गया कि वह इतने जवान होने के बाद भी बूढ़े का किरदार कैसे निभा सकते हैं,
इस पर उन्होंने कहा था, क्योंकि मैं कभी बूढ़ा होने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं स्क्रीन पर ही बुढ़ापे को महसूस करना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा था, क्योंकि उनके परिवार में ज़्यादातर मर्द 50 की उम्र तक जीवित नहीं रहते हैं। और संजीव कुमार का यह अनुमान ठीक साबित हुआ और साल 1985 में करीब 47 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। दोस्तों, आपको संजीव कुमार कैसे लगते थे और उनकी इस ट्रेजेडी भरी जिंदगी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।